बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को। और एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इसका मतलब क्या, ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब चीजें आज की एक वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक वीडियो अगर आप लोग सीख लें तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा, चाहे वो एचेलॉन फॉर्म हो, चाहे वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हो, जो चाहे वो जो नया मेथड आया गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, वो भी आप लोग इसी टॉपिक के अंदर समझ जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या चीज होती है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने समझना यह है कि हमने जो भी हमें उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 इन्वॉल्व हो, सो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि इसके सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। जब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 3 वन होते हैं और वो जो 3 वन होते हैं वो एक्स वाई जेड ही होता है। तो जब हम अब आप कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि सर जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोगों ने इस इक्वेशन की तरह बनाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल हम लोगों ने इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लाना है और हम लोगों ने अपर ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल को हम लोगों ने जीरो करना था। ठीक है, ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, सही है, सॉरी ये ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब स्टूडेंट समझने वाली बात ये है कि इसे कैसे बना सकते हैं कि हम लोग आइडेंटिटी, तो हम लोगों ने ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? ऑपरेशंस करने। वॉल ऑपरेशन नहीं जो आईसीयू के बीच में, तो ऑपरेशन वो वाला कि हम लोगों ने इसके रोज या कॉलम के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने और हम लोगों ने नंबर्स को 0 या 1 करना होता है विद किसी एक रो के या दूसरे रो के बिलमुकाबिल। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा कि कैसे होता है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। बस एक दफा मेरी बातों को गौर से सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अब ये मुझे इक्वेशन दी गई है 3x3 फॉर्म का, मसलन 3 रोज और 3 कॉलम्स है जिसके अंदर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है और इन 3 वेरिएबल्स के आंसर्स को मैंने फाइंड आउट करना है। अब एक और चीज आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि यही मेथड गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड भी है। यही मेथड जो मैं सिखा रहा हूं आपको, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, इसका दूसरा नाम गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं, जो आपकी बुक में नया है। तो ये सीख लेते तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इनके दो नाम क्यों होते हैं, एक होता है एचेलॉन फॉर्म और एक होता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एक होता है गॉस एलिमिनेशन और एक होता है गॉस जॉर्डन मेथड। जो दूसरे नंबर वाला होता है तो वो ज्यादा सॉल्व होता है और जो पहले वाला होता है वो कम सॉल्व होता है। मसलन एचेलॉन फॉर्म सिर्फ अगर लिखोगे सॉल्व बाय एचेलॉन फॉर्म, फिर आपने क्या करना होता है कि सिर्फ आपने लोअर ट्राइंगल को जीरो करना होता है। ठीक है, फिर आपने करना होता है 1, इधर कोई नंबर होगा, इधर भी कोई नंबर होगा, ये 0 ये 0, इधर कोई 1, इधर 0 और इधर 3 या 4 इधर और इधर 1। तो आपने इस तरह ये वाला ट्राइंगल जीरो कर देना। ठीक है, ये आपके पास होता है जी एचेलॉन फॉर्म। ये क्या होता है? एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होता है जी? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी आपको बताता हूं। सो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर जी ये क्या बात है, इसको आइडेंटिटी को आपने रिड्यूस, हाँ यही आइडेंटिटी एचेलॉन फॉर्म है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जब इस इक्वेशन से मैं एक्स वाई जेड को, इसको मैं जब दोबारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भेजूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं जब दोबारा इक्वेशन फॉर्म में लेके आऊंगा तो मैं लिखूंगा x प्लस 2y प्लस 3z और इसके बिल मुकाबले कोई ना कोई वैल्यू होगी, मसलन 1 2 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर मेरे पास 0 प्लस 1y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और फिर इसके बाद आएगा मेरे पास 0 प्लस 0 प्लस 1z इज इक्वल टू 3। तो यहां से z की वैल्यू निकलेगी, फिर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, फिर इसमें, तो ये मतलब सिंप्लीफाई होगा। एचेलॉन फॉर्म जो है वो सिंप्लीफाई होगा। जब हमें एचेलॉन फॉर्म दिया गया होगा उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड में वैल्यू निकालनी है। लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ऐसा नहीं है। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के इस साइड कोई वैल्यू अगर दी गई है, मसलन 1 2 3, तो अगर वही वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करें, मसलन सिंप्लीफिकेशन के बगैर कर लिखूं, तो x प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, 0 प्लस y प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस z इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो मतलब x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 1। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है उससे x y z की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है, लेकिन एचेलॉन फॉर्म उससे हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। बल्कि इस इक्वेशन के अंदर भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि हम लोगों ने इस एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर कैसे मालूम करनी है। तो आपके 4 कॉन्सेप्ट एक वीडियो से कवर हो रहे हैं: एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस
जॉर्डन मेथड। तो चारों मेथड आप लोगों को आज वीडियो में एक फायदा देने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को गौर से समझना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, आपने हर क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको दिया गया होगा तो आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। अब कैसे लिखा जाता है, देखिए ए आप बनाएंगे इसको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस जेड है, माइनस जेड की जगह सॉरी माइनस 1, और इज इक्वल्स टू, इससे एक्स वाई जेड अलग हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, और साथ ही आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू -2 -1 और 9। तो ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स फॉर्म। स्टूडेंट्स इसको मैं चेक कर लेता हूँ, 2 1 2 1, ठीक है, 2 1 2 और 2 3 -1। इसको चेक करने का मकसद मेरा ये होता है क्योंकि मेरे से अक्सर साइन में मिस्टेक्स हो जाती है, बोर्ड के ऊपर मुझे थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा होता है क्योंकि ग्लासेस भी नहीं लगे और मैं भूल जाता हूँ कि अच्छा ये इधर वैल्यू आ रही थी, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा और साथ साथ हम चेक कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हो जाता है, ये ए है, ये x है और ये b है, ठीक है, छोटा x नहीं बड़ा x। तो a x इज इक्वल टू b वाली फॉर्म बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है आर्गुमेंट मैट्रिक्स। क्या होता है, आर्गुमेंट मैट्रिक्स, ठीक है, और सॉरी आर्गुमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैसे लिखना होता है, इसको लिखना होता है c इज इक्वल टू a रेशो b। तो ऐसे रेशो तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये a बराबर आ जाएगा b के, एक के मैट्रिक्स के अंदर। ये असल में आर्गुमेंट मैट्रिक्स होता है जो मैं बना रहा हूं, 1 2 2 2 1 3 1 2 -1, यहाँ पे आ जाएंगे डॉट्स और b वाली वैल्यू इसके साथ आ जाएगी 2 -1 और 9। और ये जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखा, ये वाली जो चीज नहीं है, ये 3 रोज और 3 कॉलम, इसको बनाना है 1 0 0 0 1 की फॉर्म के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने से है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम लोगों ने, स्टूडेंट्स इस बात को लाजमी समझिए कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, इसको बनाने के लिए वहां पे जब हम बनाएंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले कॉलम्स को हम लोगों ने चेंज करना होगा। मसलन वहां पे 1 2 2 है तो 1 2 2 की जगह 1 0 0 बनाना है। फिर दूसरे कॉलम की तरफ आएंगे, फिर हम 0 1 0 बनाएंगे। फिर तीसरे कॉलम की तरफ आएंगे, फिर 0 0 1 बनाएंगे। इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, ऑपरेशंस, ठीक है। अब हम लोगों को ऑपरेशन अप्लाई करना सिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये ग्रीन मार्कर। अब ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चीज हमें रो 1 को 1 बनाना है। रो 1 के पहले नंबर को 1, तो वो तो ऑलरेडी 1 है, इसके ऊपर अब ऑपरेशन नहीं है। हम आएंगे फिर इसके ऊपर, ठीक है, 1 0 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है। रो 2 के ऊपर तो ये फॉर्म के जिसके ऊपर ऑपरेशन लगता है वो ये लिखेंगे, ठीक है। रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है और रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है और रो 3, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। लेकिन ये ख्याल रखना है जब आप रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो रो 3 को नहीं छेड़ना। जब रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगाओ तो रो 2 को नहीं छेड़ना, ठीक है। अभी साथ साथ समझाऊंगा। रो 2 का ये नंबर है, इसको 0 बनाना है। तो मेरे पास अगर मैं रो 2 को माइनस करा लू 2 रो 1 के साथ, इसका मतलब क्या हो, ये फॉर्मूला मतलब रो 2 -2 रो 1, ये जाहिर करता है ऑपरेशन को, ये जाहिर करता है फॉर्मूले को। रो 2 -2 रो 1, रो 2 की जगह पुट करो 2, ये वाली वैल्यू, -2 रो 1 की जगह पुट करो 1, तो 2 -2, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब हम लोग रो 3 की तरफ आते हैं। अगर रो 3 को मैं लिखूं कि भाई रो 3 माइनस रो 3 रो 2, मतलब रो 3 को मैं माइनस कर रहा हूँ रो 2 में, तो ठीक है, ये भी आसान है। अगर आप लोग चाहते तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि रो 2 माइनस रो 3, मतलब 2 -2 कर सकते थे आप। तो इस तरह करने से आपके पास यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ये इजीली सॉल्व हो सकता था अगर आप रो 2 को रो 3 के साथ माइनस कर लेते और रो 3 को रो 2 के साथ माइनस कर लेते। तो 2 -2 और 2 -2 वो भी हो सकता है। और जिस तरह मैंने सिखाया कि रो 2 को आप इधर ही रहने दें और इसके साथ रो 2 पहली रो को जो है उसको मल्टीप्लाई कर ले रो 1 के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह रो 3, ये भी आसान है, ये हर क्वेश्चन में ये वाला मेथड ज्यादातर यूज होता है कि हम पहले वाले नंबर को 1 बनाने के बाद जो इसके नीचे 0 बनाना होता है उसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं और 0 कर देते हैं। अब रो 3 के अंदर भी 2 है तो मैं करता हूँ कि रो 3 -2 रो 1, इधर भी लिखता हूँ रो 3 -2 रो 1, ठीक है। तो मसलन ये ऑपरेशन बिल्कुल सेम आ रहे हैं, रो 2 और रो 3। तो साथ साथ आप लोगों ने ये चीज नोट करते रहना है कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरा रेजर कहाँ गया, ठीक है।
अब ऑपरेशन करते हैं, पहला रो के ऊपर तो कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो पहला रो एज इट इज आ जाएगा 1 2 1 रेशो 2। अब दूसरे रो के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है तो रो 2, दूसरा रो प्रॉपर सिंप्लीफाई करते 2 रो 1, तो रो 2 है 2 माइनस 2 और रो 1 की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा जी 0, 2 माइनस 2 0। अब अगले नंबर इन दोनों के ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस 2 2, तो 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस 3। फिर 2, फिर 2 माइनस 2 1, तो 2 माइनस 2 0, ये 0 हो जाएगा। फिर इस साइड की वैल्यू को भी सॉल्व करना है, तो माइनस 1 माइनस 2 और 2, तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, तो रेशो माइनस 5। ये हो गया जी रो 2 का काम तमाम, रो 2 का ऑपरेशन हो गया जी टिक। अब आते हैं रो 3 के ऑपरेशन की तरफ। रो 3 का ऑपरेशन है जी रो 3 माइनस 2 रो 1, पहले वाला तो 0 जी, रो 3 2 माइनस 2 रो 1 है 1। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0। फिर 3 माइनस 2 रो 1 2, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस 1 माइनस 2 रो 1 की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3। रेशो 9 माइनस 2 रो 1 है 2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 और 5, तो 5। अब आप वैल्यू देख सकते हैं, जो मैंने दो ऑपरेशन एक साथ लगे और मेरे पास जो वैल्यू आ गई है 0 माइनस 1। ठीक है, जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 0 माइनस 3 0 एंड 0 माइनस 1 माइनस 3। मैंने अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और माइनस 5 और माइनस 5, तो दो ऑपरेशंस लग गए। इस ऑपरेशंस को हम लोगों ने अप्लाई भी कर लिया, इस ऑपरेशंस को इन दो पर, तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आई कि नहीं आई? अब आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पे 1 0 0 तो बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस कॉलम को 0 1 0 करना है, 0 1 0। अगर मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूं इस 3 की जगह, मसलन इस कॉलम को पलटा दूं, यू कर दूं ऐसे, इसको उठा के इधर लिख लूं, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे आप लोग नहीं पढ़ के सिंबॉलिक लॉजिक के रो 3 एम्प्लॉइज दैट रो 2, इसको कहते हैं कि दोनों साइड से रिएक्शन होना। ठीक है, तो आप कर सकते हो उस तरह। ठीक है, इस तरह आ जाएगा जी 1, क्योंकि रो 3 और रो 2 चेंज हो रहा है, तो 0 2 1 रेशो 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस 3 रेशो 5, यह आ जाएगा 0 माइनस 3, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज क्या होगी है, चेंज होगी है, और हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर लिया, रो 1 को रो 2 को रो 3 के साथ, या रो 3 को रो 2 के साथ। सही है, तो ये चीज अब हमारे पास बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब इसको प्लस 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है माइनस 1 नहीं है, इसको प्लस 1 बनाना है। तो इसको प्लस 1 बनाने के लिए अगर मैं इस इक्वेशन के साथ माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लूं रो 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख लीजिए रो 2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं और मैं रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 1 को। ठीक है, जब मैंने इसके साथ माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, मैं एक दफा देख लूं कि आपको इसके नीचे नजर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं, इसके नीचे आप लोगों को नजर नहीं आएगा, तो हम लोग अगली तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, 1 2, थोड़ा छोटा छोटा, 1 2 1 रेशो 2। ठीक है, और 0 0 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो प्लस 1, और ये माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, और रेशो माइनस 5, और रो 3 को एज इट इज आ जाएगा 0 माइनस 3 0 रेशो माइनस 5। ठीक है, अब ये 1 हो गया, इसकी नीचे वाली वैल्यू अब 0 करनी है, ये वाली, क्योंकि हम लोगों ने अपर ट्राइंगल नहीं, पहले लोअर ट्राइंगल को हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो 1 और 1 तो बन गया, अब इसको 0 करना है। अब अपने सिंपल ऑपरेशन लगा देना, यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, और हम लोग लिखेंगे रो 3 माइनस नहीं प्लस 3 रो 2, मसलन 3 रो 2 में 1 है, तो यहाँ पे माइनस 3 प्लस 3 रो, यहाँ पे 1 है तो माइनस 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले दो रोज तो एज इट इज आएंगे 2 1 1 3 रेशो 2 माइनस 5, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 रो 1 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 3 9, तो 9 रेशो माइनस 5 प्लस 15 माइनस 5
और -15 हो जाएगा ना 3, हाँ -15 तो -20। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल इस फॉर्मूले में क्या किया, वैल्यूज को पुट की और हम लोगों ने ऑपरेशन को अप्लाई कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, -2900। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट काम यह है कि हमने इस 9 को 1 करना है। तो इस 9 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ 1/9 तो 9 और 9 कट हो जाएगा, ऐसा ही है, और ये 1 बन जाएगा। तो सिंपल, जब भी आपके पास 2 हो और उसको 1 बनाना तो 1/2 के साथ, 3 हो तो उसको 1/3 के साथ, -3 हो तो उसको -1/3 के साथ मल्टीप्लाई करा लो, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको 1 बनाना है, इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 1, पहले ऑपरेशन तो लगा लो, ऑपरेशन लग जाएगा जी, रो 3 माइन ऑपरेशन, और यहाँ पे इसको 1 करना है तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/9 रो 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले दो रो तो एज इट इज 1 0 2 1 1 3 रेशो 2 -5 0 डिवाइड बाई 9 0 0 डिवाइड बाई 9 0 1 रेशो -20 डिवाइडेड बाय 9 -20 डिवाइडेड बाय 9। तो ये स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास क्वेश्चन क्या सॉल्व हुआ, एचलोन फॉर्म। ये हमारे पास आ गया जी एचलोन फॉर्म, एचलोन फॉर्म। क्यों स्टूडेंट्स, लोअर ट्रायंगल 0 हो गया, अपर ट्रायंगल में वैल्यूज हैं। अगर मैं इसको वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, मतलब इक्वेशन फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास ये क्या आएगा कि ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, और 0 प्लस 2 और 0 प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू -5, और यह आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -20/9। तो z की जो वैल्यू है वो तो निकल रही है -20/9, जो लास्ट में भी मेरे पास z की वैल्यू -20/9 है। लेकिन इसके बाद आप अगर चाहें तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करेंगे और उसमें आपको दोबारा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप सिंप्लीफिकेशन भी करोगे तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसके बाद इस z की वैल्यू को यहाँ पे भी पुट कर देना है, और देखिए जैसे z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है y प्लस 3z इज इक्वल्स टू -5, तो y प्लस 3z की वैल्यू -20/9 इज इक्वल्स टू -5, 3 1 3 3 3 9, y इज इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 20/3 -5। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद, आप सिंप्लीफिकेशन 5/3 आ जाएगी, 5/3। अब y की जो वैल्यू आई है, y और z दोनों की जो वैल्यू आई है ना, इन वैल्यूज को पिक करो और इस इक्वेशन में पुट करो, y भी और z भी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वो है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो यह आ जाएगा x प्लस 2y की वैल्यू है 5/3 प्लस z की वैल्यू है -20/9 इज इक्वल टू 2। इसकी सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। ठीक है, 10/3 -20/9 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद मतलब इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, यही था। इस सब को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास वैसे x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8/9। ठीक है, 8/9 सिंप्लीफाई कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करके x की वैल्यू। तो यहां तक हम लोग एचेलॉन फॉर्म करते हैं अगर वो क्वेश्चन में कहता है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं सर जी आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करो, फिर क्या करोगे, फिर आपने इस अपर ट्राइंगल को 0 कर देना। जब अपर ट्राइंगल 0 होगा, ये 2 0 ये 1 0 ये 0, तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। यहां तक हो गया जी। अगर दूसरे लफ्जों में बात करें तो यहां तक हमारे पास हो गया गॉस एलिमिनेशन। अब हम गॉस जॉर्डन मेथड करने जा रहे हैं, तो इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, आप लोग बैक कर सकते हैं वीडियो। अब हम करने जा रहे हैं जी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने ऑपरेशन लगानी है। इस इक्वेशन पे क्या करना है, ऑपरेशन लगाने हैं। सबसे पहले इसको 0 करना है, तो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं जी रो 1 पे ऑपरेशन लग रही है, और मैं कहता हूं कि रो 1 -2 रो 2, कि रो 1 में 2 है और -2 रो 2। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1 0, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 और 3 के ऊपर अब ऑपरेशन आ रहा है क्योंकि 1 0 तो लिख लिया मैंने, नीचे वाले दो रोज और कॉलम एज इट इज आएंगे। अच्छा, ये एज इट इज आ गया।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 और 3 को सिंप्लीफाई करो, 1 पुट किया -2 और 3 पुट किया, नहीं पहले 3 पुट करेंगे फिर 1 पुट करेंगे ना, सॉरी रो 1 की वैल्यू पहले आएगी, रो 1 है 1 -2 और 3, तो 1 -6 तो -5 आ जाएगा यहाँ पे। और रेशो इन दोनों के ऊपर लगाओ -5 और 2 के ऊपर दो, 2 -2 -5, तो 2 माइनस माइनस प्लस 10 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के, इसको जीरो करना है। पहले दो कॉलम बिल्कुल 0 1 0 0 0 1 0 फॉर्म हो गए, 1 0 0 0 1 फॉर्म 0 हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इसको हम लोगों ने जीरो करना है, तो ऑपरेशन इसको जीरो करना और इसको, तो रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा और रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा, दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे लिखना है कि रो 2 -3 रो 3, अगर मैं इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर रो 1 माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि वहां पे पहले ही माइनस है, और 5 रो 3, ठीक है। तो इसके बाद ये ऑपरेशन के बाद आपके पास डायरेक्ट ऑपरेशन लग जाएगा, तो हमारे पास नीचे वाली रो 3 सॉरी रो 2 और रो 1 आएगा, रो 3 तो बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगी ना, 0 0 1 रेशो -20/9 और ये चीज। और रो 2 जो है उसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, तो रो 2 के ऊपर जब ऑपरेशन लगेगा, रो 2 -3 रो 3, तो यहाँ पे क्या है 3 -3 1, तो 3 -3 0, तो ये तो पहले ही 0 है, ये 1 है और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेशो इसको भी सिंप्लीफाई करो, -5 -3 -20/9। अब कुछ नोट करो, ये वही चीज नहीं बन रही क्या जो हम लोगों ने सॉल्व किया, -5 20/3, ये कटिंग हो रही है, तो -5 और माइनस माइनस प्लस 20/9, देखो ना जरा वो ही चीज बन रही है कि नहीं, -5 + 20/9 -5 + 20/9। तो अगर इसको y को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे y/5/3, आप कैलकुलेटर के ऊपर इसे डायरेक्ट लिखोगे आपके पास सॉल्व हो जाएगा, सही है। इसके बाद क्या करना है जी, सेकंड रो तो होगी सॉल्व, इसके बाद क्या करना है जी, रो सेकंड सॉल्व हो गया, अब रो 1 सॉल्व करनी है, रो 1 +5 रो 3, पहले दोनों डिजिट्स तो बिल्कुल सेम एज इट इज आएंगे, 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा -5 + 5 1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 रेशो। अगर मैं पुट करता हूँ जी यहाँ पे, अब रो 1 की वैल्यू है 12 + 5 और रो 3 है -20/9। अब x की वैल्यू में भी यही चीज मौजूद है, देखिएगा कैसे, ये 12 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि वहां पे उनका मैंने एलसीएम नहीं लिया हुआ ना, ये देखिए 20/9 है और 5 और 12 जुदा है, तो वो उस साइड मतलब वैल्यू की हुई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 और -5 2 नहीं 5 20, तो ये आ जाएगा जी 100/9, 9 एलसीएम हो गया, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो, 9 12 सर कितना होता है हमारे पास, कैलकुलेटर अभी मेरे पास है ही नहीं है स्टूडेंट्स। ये मेरे ख्याल में आ रहा है, अगर 9 को 12 से करें 90, तो 104 आई होप, हाँ 104 मेरे ख्याल में, और माइनस नहीं 104 नहीं 108 शायद, हाँ 108 आएगा ना, 108 और 100, तो 108 - 100 तो 8/9, तो ये क्या आ जाएगा 8/9, ठीक है। अब आपके पास ये क्या आ गया जी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया हम लोगों ने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारे पास स्टूडेंट सिंपली क्या होता है कि ये वैल्यूज जो हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं अपने पास इस तरह, देखिएगा ये क्या है x1 है, इसको वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, x + 0 + 0 = 8/9, 0 + y + 0 = 5/3, और 0 + 0 + z = -20/9। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 8/9, y की वैल्यू हो जाएगी जी 5/3, और z की वैल्यू हो जाएगी -20/9। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये था हमारे पास आज की वीडियो का टॉपिक। अब आप सिंपल स्टूडेंट्स जो जीनियस स्टूडेंट्स हैं वो आखिर में फिर पता है कि x और y और z की जो वैल्यू है ना, वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह y की जगह और z की जगह, x की जगह आ जाएगा 8/9, y की जगह आ जाएगा 5/3 और z की जगह आ जाएगा -20, और जब उसे सिंप्लीफाई करते तो वो 2 के बराबर। किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू उठा के पुट करो और आपका अगर आंसर ठीक आ रहा है तो इट्स मीन आप लोगों ने क्वेश्चन को ठीक सॉल्व किया। मेरा ठीक आ रहा है, मैं सिंप्लीफाई कर चुका था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने सीखा है एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म।
एचलॉन फॉर्म कहाँ तक था जी? यहाँ तक। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या? एचलॉन फॉर्म में हम लोअर ट्राइंगल को जीरो करते हैं और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में अपर ट्राइंगल को भी जीरो करते हैं, मसलन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज वीडियो बना के थक गए जी। इससे पहले मैंने गॉस जॉर्डन मेथड पे भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है भाई, उसको देखने जाके, सही है। और ये था गॉस एलिमिनेट सॉरी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास इस तरह के और मजीद टॉपिक्स को लाता रहूंगा, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस के लिए। मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।